3 दिन से करनाल में मामला चल रहा था। हालांकि वो मामला कल सॉर्ट आउट जरूर हो गया और पुलिस प्रशासन ने, करनाल जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से भूमिका जरूर निभाई। हालांकि 3 अज्ञात पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं मोहित की, जो 18 साल का नौजवान बच्चा था और आरोप यह था कि पुलिस कर्मचारियों ने उसका चालान काटा, उसकी मोटरसाइकिल इंपाउंड की, जिसके बाद जो है उसने सुसाइड कर लिया। हालांकि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की गई है, हालांकि परिवार के लोग संतुष्ट जरूर नजर आए थे, लेकिन डीसी साहब की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि 25 लाख रुपए की जो मुआवजे की वो मांग थी वो भी जो है आगे सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। और जो 1 लाख रुपए की सहायता राशि थी वो हालांकि डीसी साहब की तरफ से तुरंत मौके पर दे दी गई थी और डीसी रेट पर उनके भाई को भी नौकरी देने की बात कह दी गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में रोष जरूर था। हालांकि क्या कुछ इस मामले को लेकर आगे सावधानियां बरती जाएंगी, क्या कुछ इस मामले में अपडेट है, इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे। एक 18 साल के एक लड़के ने जो है सुसाइड कर लिया था, उसकी मौत हो गई थी हॉस्पिटल में। आरोप जो है पुलिस कर्मचारियों पे लगे थे कि चलानिंग के दौरान जो है उसके साथ मारपीट की गई है, तो क्या कुछ इस मामले में निकला सर अभी तक। देखिए, जैसे ये घटना हमारे संज्ञान में आई, जो परिजनों के द्वारा जो बयान दर्ज कराए गए थे कि जो उनका लड़का वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद में पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, गाली गलौज करी और साथ ही 13,500 रुपये का चालान भी काटा गया। देखिए, जहाँ तक मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का यदि उल्लंघन हुआ है तो उसके दायरे में रहते हुए चालान काटा गया तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन इशू ये था कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार या मारपीट, जो कि बिल्कुल कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता, उस घटना का संज्ञान लेते हुए उसी दिन ही थाना शहर करनाल में धारा 306 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच आरंभ कर दी गई है। साथ ही मैंने एडिशनल एसपी करनाल को भी एक जांच मार्ग की है कि जिन पुलिस कर्मचारियों के द्वारा प्रथम दृष्टया लापरवाही या मिसकंडक्ट किया गया है उनके नाम रिकमेंड करके भेजें ताकि उसके खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई तुरंत की जा सके। तो इसमें सर परिवार के लोग भी कल मुलाकात करने आए थे, क्योंकि 2-3 दिन तक शव नहीं उठाया था। हालांकि कल शाम को संस्कार कर दिया गया है, तो इस पर क्या कुछ निकला सर। देखिए, कल जिला प्रशासन के साथ बैठ करके उनकी बातचीत हुई थी और उनकी जो भी जायज़ मांगे थी, जो कानून के दायरे में रहते हुए स्वीकार की जा सकती थी, वो स्वीकार हमने मानी है। और साथ ही हमारा ये भी दायित्व है कि यदि परिजनों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी गहनता से, निष्पक्ष ढंग से और त्वरित जांच हो, ताकि यदि पुलिस कर्मचारियों के लेवल पे जो भी गलती रही है या जानबूझ के लापरवाही की गई है या कोई मिसकंडक्ट किया गया है तो जो उसमें उचित कानूनी कार्रवाई और साथ ही विभागीय कार्रवाई जो बनती है वो की जाए। मुझे उम्मीद है कि एडिशनल एसपी के द्वारा शाम तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसमें जिन भी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चौक पर किसी पुलिस कर्मचारी की तरफ से जो है अभद्र व्यवहार किया गया। हालांकि होमगार्ड के जवान भी होते हैं, तो ऐसे में समय समय पर पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को किस तरह से जो है आप ट्रेनिंग देते हैं ताकि चलानी के दौरान कोई इस तरह का अभद्र व्यवहार ना हो। देखिए, किसी भी पुलिस कर्मचारी के द्वारा या कोई भी राजकीय कार्मिक हो, उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी उसकी कार्रवाई हो कानून के दायरे में हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ में व्यवहार वो ठीक हो, मर्यादापूर्ण व्यवहार हो। इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमने कल यानी 31 अक्टूबर को भी जितने भी हमारे होमगार्ड और जो एसपीओ हैं जो ट्रैफिक में और हाईवे पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनको कल पुलिस लाइन में हमने बुलाया है। इनका 2 घंटे का हम एक सेशन रखेंगे ताकि इनको भी थोड़ा इस मामले में थोड़ा बताया जा सके कि किस प्रकार से आपको व्यवहार करना है। चालान जो काटना है वो कानून के दायरे में रहते हुए काटा जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार ठीक हो पब्लिक के साथ में, आम लोगों को ये न लगे कि पुलिस के द्वारा किसी को डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। तो कल 2 घंटे का हमने इसमें सेशन भी रखा है और साथ ही अभी एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि सेक्टर 12 में ही बन रहा है और जिसमें काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, तो वो जैसे ही शुरू हो जाएगा तो इसमें हमें तकनीकी रूप से भी मदद मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे हर चौक चौराहे पर लगे होंगे ताकि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार कोई आरोप लगाए भी जाते हैं तो उसको तुरंत वेरीफाई भी किया जा सकेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उनको अच्छे तरीके से और ज्यादा इंस्टॉल किया जा रहा है और कल 2 घंटे की एक स्पेशल क्लास जो सभी पुलिस कर्मचारी जो सभी चौक चौराहे पर चेकिंग के दौरान रहते हैं, चलानिंग के दौरान रहते हैं, उनको भी एक विशेष प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा ताकि किसी से भी किसी तरह का कोई व्यवहार ऐसा ना हो जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की छवि खराब हो। हालांकि तकरीबन नाकों पे देखा जाता है कि अच्छी जगह कई जगह चेकिंग हो रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इक्का दुक्का शिकायतें इस तरह की आती रहती हैं। जिस तरह का मोहित से जुड़ा हुआ मामला था, काफी हैरान कर देने वाला था। हालांकि 3 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये बातचीत कर रहे थे हम इस समय करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।